नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में भी पारा लगातार गोते लगा रहा है। आलम यह है कि दिल्ली शिमला से ज्यादा ठंडी है। एक तो सर्द हवाएं, ऊपर से कोहरे ने दिल्ली पर डबल अटैक किया है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। कई जगह पारा 2 डिग्री से नीचे तक चला गया है। जिस दिल्ली की सर्दी की दुनिया भर में बात होती है, वो वाली सर्दी अब आ गई है। जिसके लिए हद दर्जे तक मशहूर है दिल्ली की सर्दी, वो आ गई। दिल्ली की सर्द हवाएं शरीर में सुई सी चुभ रही हैं, सिहरन पैदा करती हैं, कांप जाती हैं हथेलियां घर से बाहर निकलने में। जहां भी दिखता है अलाव, 4 हाथ उसे ताप लेना चाहते हैं। ये दिल्ली की सर्दी है, दिल्ली की सर्दी। दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली का पारा ऐसे गिरता है जैसे गिरता है पहाड़ों पर, जैसे गिरता है लद्दाख में, शिमला में, मनाली में। इस बार भी गिरा है पारा और दिल्ली की सर्दी मात दे रही है पहाड़ की सर्दी को। वैसे तो 3 दिन से दिल्ली में कोहरा और सर्द हवाओं ने सितम ढाया है, मगर शनिवार और रविवार का आलम ठिठुरा देने वाला था। 2 शहरों के तापमान पर नजर डालिए। मशहूर हिल स्टेशन शिमला में आज न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में आज का न्यूनतम पारा सफदरजंग में 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली की कुछ जगहों पर आज का पारा देखिए, कोना कोना जमा जा रहा है। सफदरजंग में पारा 1.9 डिग्री रहा, तो पालम में 2 डिग्री, लोधी रोड में 2.8 डिग्री, रिज में 2.2 डिग्री और आया नगर में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसी सर्दी आई है कि सूरज का कहीं अता पता ही नहीं है। बादलों की ओट में छिपा सूरज देख रहा है दिल्ली को कांपते हुए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में न सिर्फ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बल्कि सफेद कोहरे की चादर से सुबह के वक्त ज्यादातर इलाके ढक जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। हल्की हवा चल रही है, उसके बावजूद आप देखिए कोहरा पड़ रहा है और इस कोहरे का ज्यादा असर यातायात पे पड़ रहा है। चाहे वो ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक हो, ट्रेन हो या फिर फ्लाइट हो, सभी कुछ रुक रुक कर चल रही है। खास तौर से अगर हाईवे की हम बात करें तो उस पर ट्रैफिक की रफ्तार काफी कम हो गई है। लोग बेहद संभल कर चल रहे हैं। धुंध और कोहरे की मार ऐसी है कि भीड़भाड़ वाली दिल्ली में सन्नाटा पसरा है। कुछ तो रविवार की वजह से सड़कें खाली हैं, मगर बहुत कुछ सर्दी की वजह ने दिल्ली की सड़कों को सूना कर दिया है। लोग घरों में दुबके हैं। दिल्ली में न्यूनतम के साथ अधिकतम पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली का नए साल में पारा देखिए। साल के पहले दिन पारा 5.5 डिग्री रहा। 2 जनवरी को भी राहत नहीं रही, पारा 7.6 डिग्री रहा। 3 जनवरी को पारा 8.5 डिग्री दर्ज किया गया। 4 जनवरी से आफत शुरू हुई, पारा 4.4 डिग्री तक गिरा। 5 जनवरी को ये 2.8 डिग्री रहा और 6 जनवरी को 1.8 डिग्री तक आ गया और 7 जनवरी को पारा 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे का हाल ये है कि मौसम विभाग ने भी आज इसे बेहद घने कोहरे की कैटेगरी में रखा है। जरा कैंट इलाके की ये तस्वीरें देख लीजिए। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, विजिबिलिटी करीब करीब 0 है। राजधानी दिल्ली में आईएमडी ने कोल्ड अलर्ट जारी कर दिया है। कल रात राजधानी दिल्ली की आया नगर मॉनिटरिंग स्टेशन में सीजन के लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 1.9 डिग्री सेल्सियस में। आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास की कंडीशंस कैसे हैं। डेंस फॉग, एयर क्वालिटी बहुत ही खराब और जो विजिबिलिटी है वो बेर मिनिमम हो चुकी है। ऐसे हालात में ये एडवाइजेबल है कि आप प्रिकॉशंस लें और अगर हो सके तो एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह जब बाइटिंग कोल्ड होती है तो घर से ना निकले, क्योंकि जो कोल्ड कंडीशन है वो एटलीस्ट 4 से 5 दिन और ऐसे रहने की आशंका है। दिल्ली में कोहरे और ठंड ने रफ्तार को थाम दिया है। ट्रेन लगातार लेट हो रही है। आनंद विहार स्टेशन से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक परेशान मुसाफिर हर जगह दिख रहे हैं।
एयरपोर्ट पर भी कोहरे का असर दिख रहा है। 260 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। कई ट्रेन 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। करीब 42 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही हैं और 20 उड़ानों में भी देरी हुई है। जी, हम अभी पटना बिहार से आ रहे थे, तो ट्रेन तो लगभग कुहा और ठंड के कारण 2 से 3 घंटे लेट है। तो मैं 8 बजे 5 बजे आ गया था सुबह में। कितने बजे ट्रेन पहुंच रही थी? ट्रेन का टाइम तो 5 बजे के सुबह के था, अभी तक आए नहीं, 11 बजे का टाइम दिखा रहा है। कौन आ रहा है? फरीदाबाद से आया हूँ ठंड में। फरीदाबाद से आया हूँ मैं 7:30 8:30 बजे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। दिल्ली में हवा का स्तर भी आज बेहद खराब दर्ज किया गया है। AQI आज 359 है, यानी ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण ने मिलाकर कर दिया है ट्रिपल अटैक। और इस ट्रिपल अटैक से दिल्ली वालों को बचना है, क्योंकि ये है दिल्ली की सर्दी। दिल्ली से श्रेया और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली कांप रही है तो उत्तर भारत के कई राज्यों में भी शीतलहर और कोहरे ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब में सर्दी का सितम देखा जा रहा है। पारा नीचे जा रहा है और सर्दी बढ़ती जा रही है। ठंडी हवाओं के साथ गलन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ऐसा घना कोहरा कि आदमी को आदमी न सूझे, हाथ को हाथ न सूझे। रास्तों पर कोहरे का ऐसा पहरा है कि आदमी की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। दिल्ली की सर्दी तो देखी आपने, लेकिन दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के बाकी राज्य भी जबरदस्त ठंड का सामना कर रहे हैं। कहीं बेहिसाब गलन है तो कहीं बेशुमार शीतलहर। क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, सब जगह थमी है जिंदगी की रफ्तार। जीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि ठंडी जबरदस्त है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी और बिहार में आज गंभीर शीतलहर का प्रकोप है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा ठंड का कहर यूपी पर पड़ा है। यहाँ ज्यादातर शहरों का पारा 2 से 4 डिग्री के बीच में है। कानपुर में पारा 2 डिग्री तक गिर गया है। बताया जा रहा है कि कानपुर में ठंड की वजह से करीब 25 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जबकि मिर्जापुर में भी पारा 2 डिग्री रहा। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां आज का पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। हर तरफ घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी बेहद कम है। राजधानी लखनऊ भी सिहर रही है, पारा 4 डिग्री है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठंड का सितम है। कानपुर और मिर्जापुर का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री टच कर गया है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में कि कल की रात सबसे ज्यादा ठंडी रात रही है सीजन की। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको एक कोहरे की चादर नजर आएगी। सुबह का समय है और विजिबिलिटी कितनी है वो मैं शब्दों से ज्यादा तस्वीरों से बयां करना चाहूंगा। आप सामने की तरफ देखेंगे, अगर तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, ये 1090 पार लाइन आती है, साफ दिखती है, पर इस वक्त आपको धुंधली दिख रही होगी। आदमी ठंड से कांप रहा है और जानवर ठंड से हाँफ रहा है। इसीलिए लखनऊ के चिड़ियाघर में ठंड से बचने के लिए जानवरों को खास डाइट दी जा रही है। प्रतिवर्ष जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग व्यवस्थाएं करते हैं, जिसमें जगह जगह पे हीटर लगाते हैं, पुआल डालते हैं, कंबल लगाते हैं। इसके अलावा जो पटरे होते हैं, लकड़ी के पटरे होते हैं, उनको रखते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं पूरे जू में की गई हैं। जबरदस्त ठंड में अलाव और गर्मा गर्म चाय बड़ी तसल्ली देती है, लिहाजा चंदौली वाले अलाव भी ताप रहे हैं और गर्मा गर्म चाय भी सुड़क रहे हैं। सर्दी से बचना है तो जो जतन हो सके वो करना है। बिहार में भी ठंड की वैसी ही मार है,
कहीं शीतलहर है, कहीं कोहरा धुआंधार है। आलम यह है कि शिक्षा विभाग को तीसरी बार स्कूलों की छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। बिहार में स्कूल अब 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। पटना में भी हाल बुरा है, हर तरफ कोहरा है और लोग ठंड से बचने के जतन कर रहे हैं। भागलपुर में हाल ये है कि भयंकर कोहरा है, लोगों को दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। 32 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पंजाब में भी घने कोहरे और ठंड का अटैक हुआ है। जालंधर स्टेशन पर मुसाफिर इस ठंड की मार को झेल रहे हैं, कब आएगी ट्रेन। पठानकोट में भी कोहरा 3 दिन से चैन छीने हुए है। पंजाब में लुधियाना का पारा 5.3 डिग्री तो अमृतसर का 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खासतौर पे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, जहां पे पारा लुढ़क गया है। दिल्ली में और तकरीबन 1.8 डिग्री तक हो चुका है। लेकिन चंडीगढ़ में भी इस वक्त मौसम में काफी बदलाव है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुक्रवार को तो चंडीगढ़ का जो मौसम है और तापमान है वो शिमला से भी ज्यादा ठंडा था। रेतीला राजस्थान भी कांप रहा है। सीकर वाले लद्दाख का मजा ले रहे हैं। मजाल है कि ठंड का सामना करने के लिए लोग घर से बाहर निकले। जानते हैं, सीकर में पारा 0 से आधा डिग्री नीचे है। 2 हफ्ते में 7 बार पारा 0 से नीचे जा चुका है। जयपुर भी सर्द हवाओं की आगोश में है। राजस्थान में नश्तर की तरह चुभने वाले सर्द मौसम की वजह से आम लोगों का जीवन बेहद मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर राजस्थान के कई जिलों में जैसे कि जयपुर, जैसलमेर, चुरू, सिरोही, सीकर में जो तापमान है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ था। अगले 3 दिन तक डूबता पारा राहत नहीं लेने देगा, यानी आफत के दिन अभी बाकी हैं। आज तक ब्यूरो।